बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर आज हमने चैप्टर 3 स्टार्ट करना है, डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस, और आज हम सेक्शन 3.1 कवर करेंगे, ओवरव्यू। पहले दो चैप्टर्स में हमने पढ़ा था डेटाबेस की बेसिक कॉन्सेप्ट्स और कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी जो कॉमन टर्म्स होती हैं उनके बारे में हमने सीखा था। अब हम मूव ऑन करेंगे और इस चैप्टर में हम डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस को स्टडी करेंगे। डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस जो है इसमें 4 मोटे मोटे स्टेप्स हैं जो हम बारी बारी परफॉर्म करते हैं तो डेटाबेस हमारा बन जाता है। द फर्स्ट मेजर स्टेप इज़ एनालिसिस। उसके बाद हम डेटा मॉडलिंग करते हैं, फॉलोड बाय डेटाबेस डिज़ाइन which includes both logical and physical design, and finally the actual implementation. आज हम इसमें से पहला स्टेप देखेंगे, एनालिसिस। डेटाबेस एनालिसिस में फर्दर 4 स्टेप्स हैं, फर्दर 4 सब स्टेप्स हैं। डेटाबेस के एक्चुअल डिज़ाइन करने से पहले हम एनालिसिस करते हैं जिसमें नंबर 1 फिजिबिलिटी स्टडी आती है, उसके बाद सेकंड स्टेप पे रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस, थर्ड स्टेज पे प्रोजेक्ट को प्लान करते हैं और फोर्थ स्टेज पे हम डेटा एनालिसिस करते हैं। अब इस एनालिसिस में से फर्स्ट स्टेप फिजिबिलिटी स्टडी या जिसको हम प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन भी कहते हैं, ये क्या होती है? इसमें हम देखते हैं कि आया हम जो डेटाबेस बनाने जा रहे हैं वो फिजिबल भी है, प्रैक्टिकल भी है कि नहीं। हम उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं, स्टडी करते हैं कि आया ये करना मुमकिन भी होगा या नहीं, जिसमें हम उसमें फर्दर क्या चीज़ें आ जाती हैं, एरिया आइडेंटिफिकेशन और सिलेक्शन करते हैं कि एग्जैक्टली हम क्या क्या करने जा रहे हैं। इसमें अपने फंड स्पेसिफाई करते हैं कि कितना खर्चा हमें करना पड़ेगा, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के लिए प्लानिंग करते हैं, मार्केट एनालिसिस करते हैं कि जिस चीज़ के लिए हम डेटा जिस मार्केट के लिए बनाने जा रहे हैं उसको एनालाइज करते हैं। ये सारा जो एनालिसिस के वाला काम है और इस सब को देखते हुए ये डिसीजन करना, ये फैसला करना कि इसको हम कितनी चीज़ को हम मुमकिना तौर पर कर पाएंगे या कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें फिजिबिलिटी स्टडी में आ जाती हैं। आफ्टर फिजिबिलिटी स्टडीज हम जब ये देख लेते हैं कि क्या कुछ करना मुमकिन होगा, जो सेकंड स्टेप हम करते हैं रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस, जिसमें हम विच इन्वॉल्व्स रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग, जिसमें क्या चीज़ें आ जाती हैं कि पॉसिबल इनपुट्स डेटाबेस की आइडेंटिफाई करना और रिक्वायर्ड फंक्शनैलिटी उससे क्या होनी चाहिए, यानी कि डेटाबेस जो हम बनाना चाहते हैं उसको क्या चीज़ें एज इनपुट मिलेंगी और उसके नतीजे में उसको क्या करना चाहिए, क्या क्या फंक्शनैलिटी, उसको क्या क्या काम करने चाहिए, उसकी पॉसिबल डोमेन क्या दायरा कार होगा जिसमें वो अमल करेगा, क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं उस पर। ये सारी रिक्वायरमेंट्स हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं रिक्वायरमेंट एनालिसिस के स्टेज पर। जब हम ये क्लैरिफाई कर लेते हैं हम क्या बनाने जा रहे हैं, उसको वो करेगा क्या और उसको लिख लेते हैं, तो फिर हम उसको डिज़ाइन करने की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। थर्ड स्टेज पे एनालिसिस की थर्ड स्टेज इज़ प्रोजेक्ट प्लानिंग। इसमें क्या आ जाता है, प्रॉपर स्केड्यूल ले डाउन करते हैं हम, कंसिडरिंग ऑल द कॉस्ट फैक्टर्स। कॉस्ट फैक्टर्स में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, टीम मेंबर्स को कितनी सैलरीज देनी पड़ेंगी, क्या लॉजिस्टिक्स इन्वॉल्व होंगे, और ट्रिवियल छोटे मोटे एक्सपेंसेस क्या शामिल होंगे, हार्डवेयर की क्या कॉस्ट पड़ेंगी। ये सारी कॉस्ट और ये सारे खर्चे देखते हुए प्रोजेक्ट का प्लान या उसका स्केड्यूल हम लिखते हैं। और फिर इसके बाद फोर्थ स्टेज पे डेटा एनालिसिस आ जाता है कि हम डेटा को एनालाइज करते हैं जिसके लिए हम डेटाबेस बनाने जा रहे हैं, और इसको एनालाइज करने के मुख्तलिफ तरीके हैं, मुख्तलिफ टूल्स हैं, जिसमें डेटा फ्लो डायग्राम्स आ जाती हैं जिनको हम DFDs भी कहते हैं, डिसीजन टेबल, डिसीजन ट्रीज। इन सब टूल्स की मदद से हम डेटा को एनालाइज करते हैं जिसके लिए हम
بنانا چاہتے ہیں ڈیٹا بیس. تو یہ میجر سٹیپس ہیں انالیسس کی. ڈیٹا بیس ڈیزائن کی جو سٹیجز ہیں اس میں سے پہلا کام انالیسس، اس کے یہ 4 میجر سٹیپس ہیں. لیکن ان کا جو ڈیٹیل ڈسکشن ہے وہ آپ کے سلیبس میں شامل نہیں ہے. آپ کے سلیبس میں اس کا ایک ہلکا سا اوور ویو شامل ہے، اور اس حد تک کم از کم آپ کو اس کا آئیڈیا ہونا چاہیے. اس ٹاپک کو آپ اچھے طریقے سے ذہن نشین کر کے تو نیکسٹ کلاس میں آئیں گے تاکہ ہم پھر نیکسٹ اسٹیپ ڈیٹا ماڈلنگ کو انڈرسٹینڈ کر سکیں. تھینک یو ویری مچ فار یور اٹینشن جی.